ठीक है, यानी कि ये सब एक कला है जो कि हम देख रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं। लेकिन जिस तरह से ढोंग कहने वाली बात कही जा रही है, सुहानी जी आप क्या मानती हैं, क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को हम ढोंग की कैटेगरी में डाल सकते हैं? वो ढोंग कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह से बताते हैं कि उनके पास उस समस्या का हल भी होता है, यानी वो पहले तो बीमारी की जड़ को लिख देते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि उनके पास इसका इलाज है। देखिए, किसी को भी स्कैम बुलाना, फ्रॉड बुलाना, ढोंग बुलाना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब मैंने उनका एक वीडियो देखा जहाँ पर वो किसी से बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप अपना डॉक्टर का ट्रीटमेंट चालू रखें, आप ये करें, 20% राहत आपको मेरे से मिलेगी। ये फ्रॉड नहीं है। उन्होंने बोला है डॉक्टर ट्रीटमेंट आप शुरू रखो। जो 20% जो इंसान नेगेटिव सोचता है ना, उन्होंने वो 20% नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। खाली बोला कि मेरे पे विश्वास रखो। तो ये ढोंग क्यों? ये तो अच्छी बात है ना। अगर किसी का इलाज हो रहा है, कोई व्यक्ति ठीक हो रहा है, किसी को उम्मीद, वो सही बात है। तो मैं बिल्कुल भी उन्हें फ्रॉड नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि अगर लाखों लोग विश्वास करें तो वो लोग, बस ऐसा नहीं है कि समझ नहीं है कि इतने लोग उन पे विश्वास कर रहे हैं। ढोंग नहीं है, स्कैम नहीं है। अच्छा सुहानी बताइए, वो बहुत अच्छा बोलते भी है। जी हाँ, अच्छा बोलते हैं, ये हमने भी उन्हें सुना है कई बार, लेकिन जब वो ये न्यूज़ स्टेट पर भी बोले हैं। सुहानी जी एक बात बताइए कि किस तरह से जब उनके सामने कोई बैठता होगा, क्या उनकी मनोस्थिति रहती होगी, और जब वो जवाब देते होंगे क्या सोच लेते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दावा तो यही किया जाता है कि भगवान हनुमान की कृपा उनके ऊपर है, और जब वो दरबार में बैठते हैं तभी ये उनसे संभव हो पाता है। अगर वाकई उनको ये कला आती है तो वो जब दरबार में नहीं होते तब क्यों नहीं बता पाते? जैसे कि वो खुद कहते हैं कि मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं कुछ नहीं जानता। एग्जैक्टली यही तो मेरा भी सवाल है कि क्यों नहीं बता पाते। अगर वो जैसा उनका कहना है कि भाई उन्होंने बहुत क्या बोलते हैं, परिश्रम किया है, उन्होंने बहुत सेवा करी है और इसलिए उनपे हनुमान जी का आशीर्वाद है, इसलिए उनके द्वारा हनुमान जी के द्वारा ये सब हो रहा है, तो हर वक्त होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि टाइमिंग होता है कि उसी वक्त कृपा आती है उनके ऊपर भी कि इतने 2 घंटे में आने वाला है, 4 घंटे में, कभी भी होना चाहिए ना। इसलिए मैं बोलती हूँ कि वो एक कला है। ठीक है सुहानी जी, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जरा मदद कीजिए, क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के, जो समझे कि आखिर उनके साथ होता क्या है। थोड़ी सी कोशिश कीजिए हमारे दर्शकों को समझाने की। चौक दे दे मुझे, ठीक है। यहाँ पर आप मैं चाहती हूँ कि कोई सवाल, मनीषा जी यहाँ पर है जी। मनीषा जी को मैं कभी मिली नहीं, पर मैं चाहती हूँ कि आप ही के साथ कर लेते हैं। मनीषा जी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे जो इतनी खूबसूरत सी एंकर जी यहाँ बैठी है, उनसे कोई भी एक सवाल पूछ लीजिए। ऐसा कुछ सवाल कि आपको लगे कि जवाब सुहानी को तो पता हो ही नहीं सकता। हाँ जी एंकर जी, हाँ जी पूछिए डेमो चल रहा है। इस समय क्या आप डिबेट को विन करवाना चाहती हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती हैं? अरे बाप रे, ऐसा माइंड सवाल। मैं इसका जवाब के लिए माइंड रीडर होना जरूरी नहीं, क्योंकि मैं तो मानती हूँ कि ये अवेयरनेस ही क्रिएट करवा रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ, मैं चाहती हूँ अभी आप अपने मन में, जैसे धीरेन्द्र जी कहते हैं, आप कुछ भी अपने मन में, या तो कोई आपत्ति सोच, आपकी अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में सोच सकते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं, अगर आपके मन में कोई गाना है किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। चलिए, कोई व्यक्ति, यू आर थिंकिंग अबाउट ए पर्सन, जी, मैं चाहती हूँ इस व्यक्ति के बारे में आप मन में बस सोचते रहे। किसी भी तरह, ये मुमकिन तो है नहीं कि मुझे पता हो कि आप किसके बारे में सोच रहे हो, करेक्ट? आप चाहे तो मन में 2-3 बार वो नाम बदल दीजिए जिसके बारे में आप नाम सोच रहे हैं, जिसका। ठीक है, मैं ये इसलिए यूज करी ताकि क्लियरली दिखाई दे। आपने ये सोच लिया मन में 3-4 बार, 3-4 लोगों के नाम लाकर आप एक नाम पे फिक्स हो जाइए। किसी का भी नाम हो सकता है, कुछ भी चीज आप सोच सकते हैं, किसी हीरो हीरोइन सोच सकते हैं, गाना सोच लो, कुछ भी। मैं चाहती हूँ मन में आपके नाम बार बार दोहराते रहिए। नहीं, आप थोड़ा सीरियसली करिए। देखो, आप मजाक में ले रहे हैं। नहीं, मैं सीरियसली कर रही हूँ। आपको सीरियसली करना जरूरी है। देखो, जो उधर भक्त आते हैं वो बहुत सीरियसली करते हैं, आपको भी थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ आप अपनी आंखें बंद करें जी। इमेजिन करिए कि आपके सामने एक बड़ा सा बोर्ड है, जैसे मेरे हाथ में एक बोर्ड है, चॉक बोर्ड है। मैं चाहती हूँ आप वो नाम का एक एक अक्षर ऐसा सोचिए कि आप उस बोर्ड पे लिख रहे हैं। जी, ठीक है। पहला अक्षर लिखिए। लिख दिया। दूसरा। ठीक है। तीसरा। लिख दिया है। पूरा नाम लिख दीजिए। सरनेम नहीं, खाली फर्स्ट नेम लिखना है आपको। ठीक है, लिख दिया। ओके, आप आगे बोल दीजिए। मैं चौक रख दिए। बताइए। मेरे को एग्जैक्ट स्पेलिंग शायद क्लियर ना भी हो, पर मेरे को नाम समझ पड़ा आप जो बोल रहे हो। ठीक है। पहली बात, किसी भी तरह मुमकिन है मैं आपसे पहले, आज से पहले कभी मिली नहीं हूँ, ये मुझे कभी बता नहीं सकते, कोई हो नहीं सकता, करेक्ट? जी बिल्कुल। ठीक है, क्या नाम सोच रहे हो आप? ये तो आप बताएंगे। मैंने तो रख दिया, मैंने तो यहाँ पे लिख दिया। मेरे 3 गिनने पर आप नाम बताएंगे और मैं बोर्ड उल्टा करूंगी। एक साथ करते हैं। 1 2 3। क्या नाम सोच रहे हैं? राधा। और ये किसी भी तरह मुझे पता चले वो मुमकिन नहीं है।
राधा, आर यू रेडी? जी अब इसे आप चमत्कार बोल सकते हैं, हाँ, इसे आपको जो करिए। चाहिए आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा है, वो है राधा। बिल्कुल सही। मेरी बिल्ली तो नीचे आ गई बट ठीक है, मेरा इधर नाम लिखा है राधा। अब मैं चाहूँ तो मैं बोल सकती, अब आप कुछ भी सोच सकते थे, सिर्फ राधा नहीं, आप अपनी ये बीमारी सोच सकते थे। ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिकल था जो कि शायद हाँ ये राधा ही मैंने सोचा था और लिखा भी वही है। मैंने करा तो आपने बोला अरे ये तो प्रैक्टिकल था, जी लेकिन यही धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर आपके सामने करते तो आप बोलते अरे ये तो चमत्कार हो गया। ठीक है, तो हमारे यही फर्क आ जाता है। जी, तो हमारे जो यही दर्शक फर्क हैं आता वो है। समझ रहे होंगे कि क्या हमने सोचा और क्या स्वानी जी ने बताया। स्वानी जी इसके पीछे की थोड़ी सी ट्रिक हमें समझा दीजिए, थोड़ा सा अगर आप बता सके आखिर होता कैसे है। हर एक ट्रिक का एक अलग तरीका होगा। जी ठीक है, ये एक ऐसी कला है जो मैं मानती हूँ पढ़कर ही समझनी चाहिए इंसान को, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकती है। कोई ट्रिक हो सकती है जिसमें एनएलपी इन्वॉल्व होगा, जैसे हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, जैसे सीबीटी होगा, बॉडी लैंग्वेज होगा, माइक्रो एक्सप्रेशंस होंगे, किसी में ट्रिकरी होगा, किसी में साइंस होगा, डिपेंडिंग कि इंसान क्या कर रहा है उसके हिसाब से। अगर मैं आपके सामने बैठी हूँ, मेरे पास लोग हैं, तो मैं एक्जैक्टली वही चीज भी करके बता दूंगी जो आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी करके बताया, एक्जैक्टली कॉपी पेस्ट मैं आपको वही चीज करके भी बता दूंगी। हमारे शोज में हम वो करते भी उससे ज्यादा करते हैं यार, हम लोग तो बहुत पिछले पास का बता देते हैं, हम सब कर देते हैं, एटीएम पिन बता देंगे आपको, सब कर लेंगे। जी बिल्कुल। स्वानी जी तरीका ये नहीं है, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती, नहीं बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। खाली करके बता सकती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, वो एक कला है बस। नहीं स्वानी जी, लिमिटेशन ये है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कैसे। शायद हमारे दर्शकों को भी ये समझ में आ गया होगा। न्यूज स्टेट की भी पूरी कोशिश रही। स्वानी जी आप बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, खासतौर से स्पेशल थैंक्स टू स्वानी जी जिन्होंने ये समझाया कि ये कला है किसी के मन की बात को पढ़ लेना, और अगर किसी को ये कला बखूबी आती है तो ये संभव है कागज पर हूबहू लिख देना। आप क्या मानती है, ऐसा हो सकता है? ऐसा बकायदा हो सकता है। आप अगर शोज देखते हैं कोई या कोई वीडियो देखते हैं मेंटलिज्म के, ये हो सकता है, लेकिन ये एक कला है, ये एक ट्रिक है, ये एक आर्ट फॉर्म है। अगर आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो इसका क्लियर कट शब्द होता है मेंटलिज्म। जी अगर आप मेंटलिज्म को सर्च करेंगे इंटरनेट पे, आपको पता चलेगा कि ये जो कर रहे हैं वो तो मेंटलिज्म है। तो होता क्या जो एक लर्नेड स्किल है जी, लेकिन उसको चमत्कार का नाम आप नहीं दे सकते। एक चीज जो मैं यहाँ पर, मैं 25 साल से यही काम करती हूँ जहाँ मैं लोगों के माइंड रीड करती हूँ। बड़े से बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ला दो आप, मैंने उनका माइंड रीड करा है, मैंने जनता का किया है, मैं शोज करती हूँ, मेरा यही काम है, मैं स्कूल नहीं गई, मैं यही करती हूँ। बात ये है कि ये लेकिन एक कला है, ये एक आर्ट फॉर्म है, ये एक लर्नेड स्किल है। एक चीज जो हमें लोगों को बतानी जरूरी है और सबको बतानी जरूरी है कि दुनिया में कोई भी आपका माइंड रीड नहीं कर सकता। आपका माइंड आपकी सबसे ऑनेस्ट, सबसे प्राइवेट स्पेस है। कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके दिमाग के अंदर घुसकर नहीं बोल सकता कि ये आप सोचे या ये करे। अगर वो कोई करता है तो उसे हम एक आर्ट फॉर्म बोलते हैं, एक कला बोलते हैं, ट्रिक बोलते हैं। और अगर कोई उसको बोल रहा है कि नहीं यार ये तो मेरा चमत्कार है या मैं किसी और मेरे में कोई शक्ति है और मैं ये कर रहा हूँ, तो वो गलत है, वो अंधविश्वास है, वो झूठ है। नहीं तो ये किस तरीके से कैसे समझा जा सकता है? हमारे दर्शकों को जरा थोड़ा आसान तरीके से बताएं कि आखिर ये संभव कैसे? कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके मन में 50 तरह की चीजें चल रही हैं, हूबहू वो ही बातें कैसे लिखी जा सकती है? ये कैसे होता होगा? अगर आपने उठाकर मतलब 1000 से ज्यादा वीडियोस होंगे, तो उसमें आप यही करते हुए देखेंगे कि कोई सोच रहा है और मैंने बता दिया कि वो क्या सोच रहा है, या मैंने उसको लिख दिया या बता दिया, या किसी भी तरह हम बता सकते हैं, बिना लिखे भी बता सकते हैं, बिना देखे भी बता सकते हैं, वो सब होता है। आपका जो सवाल है कि ये कैसे होता है जी, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जहां पर हर जादूगर आके फंस जाएगा। क्योंकि अगर हमने बताया कि वो कैसे करते हैं, तो हम ये भी बताएंगे कि हम कैसे करते हैं, और हम ये भी बताएंगे कि दुनिया में हर जादूगर वो कैसे करता है। और हम जो ये दुनिया की कला है उसको हम एक झटके में खत्म कर देंगे, जो हम कर नहीं सकते। तो आप बताएंगे नहीं, और इसी कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं लोग, क्योंकि जादू एक ऐसी कला है जो पूरी बसी ही है उसकी सीक्रेसी पे, उसके रहस्य पे। और कोई भी जादू, अगर मुझे बताना है कि वो सही है तो भी मुझे करके बताना पड़ेगा, और मैं बता रही हूँ कि वो गलत है तो मुझे सही करके बताना पड़ेगा। और ये रहस्य का लोग फायदा उठा के जो जादू कला है उसको अलग रूप में ले लेते हैं, उसको बता देते हैं कि चमत्कार है या ये है या वो जो भी है। और मैं ये खाली एक ऐसा भी नहीं बोल रही कि मैं एक ही रिलीजन के, ये एक ही व्यक्ति करते हैं, ये तो एक व्यक्ति हमारे सामने भी हम बात कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी की हम बात कर रहे हैं अभी। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे देश में और दुनिया भर में, अलग अलग रिलीजन के ऐसे बहुत से लोग हैं जो मैजिक को अलग रूप में लेकर गए और चमत्कारिक बताते हैं जो वो गलत है। हम भी अगर शोज करते हैं जहां पर मेरे आप शो में आएंगे तो मैं सब बताती हूँ कि आप यहाँ पर बैठे हो, आप इसके बारे में सोच रहे हो, आप अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हो, मैं ऐसा पूरा 10 मिनट तक लोगों के मन में क्या चल रहा है बताती रहती हूँ। लेकिन मेरे शो का पहला लाएंगे कि आई डोंट रीड माइंड्स, मैं माइंड नहीं रीड करती, मैं खाली एक इल्यूजन देती हूँ माइंड रीड करने का, क्योंकि ये कला इतनी खूबसूरत है, ये कला इतनी इंटेलिजेंट, और आपको ये कला को एंजॉय करना चाहिए।